अब हनुमान जी आगे बढ़ते हैं और कुछ फल खाते हैं, कुछ तोड़ते हैं, कुछ पेड़ तोड़ के यहाँ वहाँ फेंकते हैं और समस्त लंका में हलचल मच जाती है कि कोई एक वानर आ गया है जो समस्त वृक्षों को तोड़ रहा है। और सुनि रावण पठाए बटनाना तिना हृदय की गरजेऊ हनुमाना सबर रीचर कपि संघारे गए पुकारत कछुअत मारे। सबको हनुमान जी मार मूर के भेज देते हैं और फिर वहाँ अक्षय कुमार आता है। पुनः पठे होते ही अक्षय कुमारा चला संगल सुबट अपार। अक्षय कुमार रावण का लड़का आता है युद्ध करने के लिए और तमाम तरीके से युद्ध करने की कोशिश करता है। और फिर हनुमान जी पुनः सबको मार मूर के सुन मिट्टी में मिला देते हैं। कछु मारेश कछु मर्देश कछु मिलेश धर दूर कछु पुनि जाए पुकारे प्रभु मरकट बल भूरि। और सुनी सुत वध लंकेश रिशाना। जब रावण सुनता है कि उसका पुत्र मार दिया गया तो पठाए से मेघनाथ बलवाना। तब मेघनाथ को भेजता है रावण कि देखो कौन वानर आया है जो समस्त वाटिका उजाड़ रहा है। और चला इंद्रजित अतुलित योधा बंधु बदन सुनि उपजा कोजा कपि देखा दारुण भट आवा कटकटाई गरजा अरु धावा। अति विशाल तरु एक उपारा विरथ कीने लंकेश कुमारा। रहे महाबट ताके संगा गहि गहि कपि मर देश निज अंगा। तो जितने भी राक्षस थे वहाँ सबको उठा के अपने शरीर में ही मसल के हनुमान जी मार दे रहे हैं। किसी को यहाँ से मारा, किसी को वहाँ से मारा। तिनहि निपात ताहि सन बाजा फिरे जुगल मानहु गज राजा। मुठिका मार चढ़ा तर जाई ताहि एक क्षण मूर्छा आई। अब हनुमान जी और मेघनाथ आपस में लड़ने लगते हैं और फिर हनुमान जी ने मेघनाथ को एक मुक्का मारा और फिर वृक्ष पर चढ़ गए और उससे मेघनाथ को मूर्छा आ गई। और फिर मेघनाथ को लगा कि नहीं यह कोई बलशाली है। फिर वह उठा और ब्रह्म अस्त्र तहि संदेव कपि मन कीन विचार जौन ब्रह्म सर मानहु महिमा मिटई अपार। फिर उसने ब्रह्म बाण मारने का निश्चय लिया कि अब ब्रह्म बाण से ही काम बनेगा। और जब ब्रह्म बाण का संधान करने लगा मेघनाथ तो हनुमान जी ने यह समझा कि अगर मैं आज ब्रह्म बाण की अवज्ञा कर देता हूँ तो संसार की महिमा जो मर्यादा मेरे राम जी स्थापित कर रहे हैं वह मर्यादा मिट जाएगी। इसलिए हनुमान जी उस ब्रह्म बाण में बंध गए और फिर उनको बांधकर मेघनाथ रावण की सभा में ले आया। और जब समस्त वानरों ने सुना कि रावण के पुत्र को मारने वाला वह वानर बांधा गया है तो सभा में भीड़ लग गई चारों तरफ। जब हनुमान जी उस सभा में आए तो हनुमान जी क्या देखते हैं कि कर जोरे सुरदिशि विनीता भ्रिकुट बिलो कर सकल संहिता देख प्रताप न कपि मन शंका जिम अहिगन मह गरुण आशंका। हनुमान जी ने देखा कि चारों तरफ तमाम देवता रावण की उस सभा में हाथ जोड़े खड़े हैं और रावण जिसकी तरफ तीखे नयन से देख लेता है वह कांप जा रहा है। जब चारों तरफ यह माहौल देखते हैं फिर हनुमान जी को हंसी आने लगती है। हनुमान जी को सब मशक के समान मच्छर के समान सब लगते हैं कि किस तरह ये भयभीत हैं लोग। उनको देख के हनुमान जी को उनकी बल पौरुष पे हंसी आ रही है। और कपहि बिलो कहीं दशानन बिहसा कहीं दुर्बार सुत बद सुरत कीन पुनः उपजा हृदय विषाद। अब रावण ने जब देखा तो पूछने लगा कि कौन है तूने, क्यों मेरा यह वन नष्ट किया और मेरे पुत्र को मारा? क्या तुझे अपने प्राणों का भय नहीं था रे वानर? मेरे राम जी के परम प्रिय हनुमान जी कहते हैं कि सुन रावण ब्रह्मांड निकारा पाहि जा सुबल विरचति माया जाके बल विरंच हरि ईसा सिरजत पालक हर दस ईसा जा बल
शील धरत सहसानन अंडकोश पालक अंडकोश समेत गिर कानन धरई को वीर देह सुरताता तुमसे सटन सिखावन दाता हर को दंड कठिन जही बंजा तही समेत निपदल बल गंजा खर दूषण तिसरा अरुबाली और बधे सकल अतुलित बलशाली। हे रावण, जो खर दूषण तिसरा और बाली को मारने वाले वह राम जी का मैं दूत हूँ, जाके बल लवले से जितहूँ चराचर झारी और तास दूत मैं जा कहीं हारी आने हूँ प्रिय नारी। कि हे रावण दुष्ट, तू माता सीता को जो लेके आया था मैं उन्हीं राम जी का दूत हूँ, और जानो मैं तुम्हारे प्रभुताई सहस बानुसन परी लड़ाई समर बालिसन करी जस पावा सुन कर बचन भी हंस बहरावा। और फिर राम जी को ध्यान करके मेरे हनुमान जी कहते हैं कि हे रावण, तेरी बड़ी मैंने प्रशंसा सुनी है, बाली किस तरह तुझको कांख में दबा के उठा ले गया था और उसके बाद तू यहाँ बिहस बिहस करके अपनी प्रशंसा करने में लगा हुआ है। और मेरा क्या है, खाए सो फल मोहि लागी भूखा कब स्वभाव ते तोरे हूँ रूखा। मुझे भूख लगी थी, मैंने फल खाया, मेरा स्वभाव मैंने 2-4 वृक्ष तोड़ के फेंके, और जिसने मुझे मारा जिन मैं मारा ते मैं मारे और तहीं पर बांधे तने तुम्हारे। जिसने मुझे मारा मैंने उसको मारा और उस पर तुम्हारा लिए लड़का आके मुझे पकड़ लेता है। और मोह इन कछु बांधे कई लाजा चाहो निज कीन चाहो निज प्रभु कर काजा। मुझे फिर भी बांधने की कोई ऐसी लज्जा नहीं है। हे रावण सुन, मैं यहाँ मेरे राम जी का कार्य करने के लिए आया हूँ। अब विनती करो जोरी कर रावण सुनहु मान तज मोर सिखावन देखो तुम निज हृदय विचारे भ्रम तज भजा हूँ भगत बयहारी। हे रावण, फिर भी तुझे आज यह सीख देता हूँ कि यह अपने मन का भ्रम छोड़ दे, तू राम जी से जीत जाएगा। यह भ्रम छोड़, बढ़ आगे, राम जी से चरण वंदना कर, उनसे बैर मत कर। मेरे राम जी इतने दयालु हैं कि प्रणत पाल रघुवंश मणि करुणा सिंधु खरारी और गए शरण प्रभु राखी हैं तव अपराध विसारी। आज भी यदि तू राम जी की शरण में जाएगा तो राम जी तेरे अपराध भूल कर तुझको शरण दे देंगे। राम चरण पंकज उर्धर हूँ लंका अचल राज तुम करहूँ। हे रावण, वो राम जी का नाम अपने हृदय में रखकर लंका में अचल राज करो और ऋषि पुलस्त का परिवार हो तुम, उसमें कलंक मत बनो। इस प्रकार बहुत प्रकार से हनुमान जी समझाते हैं रावण को, लेकिन रावण किसी भी प्रकार से अपने अहंकार को छोड़ नहीं पाता। जदप कहीं कपि अति हित बानी भगत विवेक विरत नयसानी बोला बिहसी महा अभिमाली मिला हम ही कपि गुण वर ज्ञानी। रावण कहता है कि मुझको सिखाने आया है, मृत्यु निकट आई खल तोरी लागे आदम सिखावन मोही उल्टा हुई कहा हनुमाना मति भ्रम तोरे प्रकट में जाना। हनुमान जी कहते हैं कि रावण तेरे साथ कुछ उल्टा होने वाला है, यह मैं समझ चुका हूँ। और सुन कवि बचन बहुत किसियाना बेग नहर मोड़ कर प्राणा सुनत निशाचर मारंधा आए सचिवत सहित विभीषण आए। उस समय रावण इतना खिसिया गया कि एक तो हनुमान जी को किसी तरह का डर नहीं है। उस सभा में जहाँ चारों तरफ देवता यक्ष गंधर्व सब हाथ जोड़कर खड़े हैं, और वहाँ इस प्रकार से रावण को हनुमान जी चैलेंज करते हैं, इस प्रकार रावण का उपहास करते हैं। देख के रावण की क्रोध की सीमा नहीं रही और वह हनुमान जी को मारने के लिए आगे बढ़ता है। और उसी समय संयोग से विभीषण जी, जो पूरे लंका में यह खबर फैल चुकी थी कि हनुमान जी को बांध के मेघनाथ ले आया है, तो विभीषण जी भी पहुँचते हैं और बहुत प्रकार से विनय कर कर रावण को समझाते हैं कि तुम तो विश्व विजयी हो, रावण क्यों नीति विरुद्ध कार्य करते हो। कुछ भी हो, यह दूत है और दूत को मारने से बहुत पाप लगता है, इसलिए आनि दंड, कुछ और दंड दो, मारो मत इसको, कुछ और दंड दो। और जब यह सुनता है रावण तो रावण कहता है ठीक है,
उसका अंग भंग करके हम इसके दूत को भेजेंगे, ताकि राम जी को भी यह पता चले कि लंका में भी विश्व विजयी लोग रहते हैं। देखिए अहंकारी क्या होता है, अहंकारी अहंकार में अपना ही नाश करता है। और रावण ने कहा कि सबसे ज़्यादा पूंछ प्रिय होती है बंदर को, तो कपि के ममता पूछ पर समय कहो समझाए, तेल बोरी पट पाद पुनि पावक देहु लगाई, और पूछहीन बानर तह जाई, तब सट निज नाथन लय आई, तिनके कीने बहुत बड़ाई, देखो मैं तिनके प्रभुताई। अब रावण कहता है कि इसकी पूंछ में आग लगा दो। अब जब पूंछहीन बानर जाएगा तब जगत में राम जी का उपहास होगा, और तब उनको पता चलेगा कि रावण से बैर लेना कितना कठिन है। और यहाँ हनुमान जी समझते हैं कि प्रभु ने काम बना दिया, क्योंकि ये कहा गया है ना कि जाकर मत जिसके दुख भरे दिन आते हैं सबसे पहले उसकी बुद्धि छीन लेते हैं प्रभु। तो इस प्रकार पूरे नगर भर का तेल घी कपड़ा सब लग गया राम हनुमान जी की पूंछ बांधने में। रहा न नगर बसन घृत तेला, बाढ़ी पूंछ कीन कपि खेला। अब पूरे नगर भर का तेल पानी सब लगा दिया पूंछ बांधने में। देखिए अहंकार कितना, जब ऐसा हो रहा था उस समय भी रावण को यह यकीन नहीं हो रहा था कि यह कोई सामान्य वानर नहीं है, इससे हमको उलझना नहीं चाहिए। अब एक प्रकार से रावण ने लंका जलाने के लिए लूके की व्यवस्था कर दी। तो अपना घर आदमी खुद जला ले बड़ा भारी सा तपता जला के, तो उसी प्रकार चारों तरफ पूरे घर का पूरे नगर का तेल पानी लगा के हनुमान जी की पूंछ में बांध दिया गया। और जब आग लगाई गई तो पावक जरद देखि हनुमंता, परम भयउ परम लघु रूप तुरंता, निबुक चढ़ऊ कपि कनक अटारी, बई सभीत निशाचर नारी। और तुरंत हनुमान जी ने छोटा सा रूप धारण करके उस ब्रह्मपास से निकल लिए, और इस प्रकार यहाँ वहाँ चारों तरफ हनुमान जी कूद कूद के, भाई वो तो सामान्य स्वभाव का हनुमान जी को तब वहाँ से निकलना था। तो हनुमान जी एक घर से दूसरे घर पे कूद के, दूसरे से तीसरे घर पे कूद के, और पूरा पूंछ में कपड़ा बंधा तेल बंधा, चारों तरफ सब गिर रहा है। और चूंकि पवन पुत्र, तो कोई भी पिता जब अपने पुत्र को सांसत में देखेगा तो वो क्या करेगा, उसको बचाने की कोशिश करेगा, चाहे वो कितना सर्वसमर्थ पुत्र क्यों ना हो। लेकिन हर पिता अपने पुत्र को बचाने के लिए आगे आएगा। और जहाँ राम जी का संबल हो, तो यहाँ पे दोहरा प्रभाव। तो हरि प्रेरित अवसर चले मरुत 49, इतना भयानक वायु 49 वायु चल पड़े कि जो भी कुछ संघर्षण में आता था उसमें स्वयं ही आग लग जा रही थी, और अग्नि स्वयं विद्यमान थी। इस प्रकार चारों तरफ पूरी लंका, सोने की लंका जल जल के राख हो गई। देह विशाल परम हरुराई, मंदिर ते मंदिर चढ़धाई, जरत नरक भय लोक बिहाला, झपट लपट बहु कोटि कराला, तातु मातु हा सुनई पुकारा, ए अवसर को हम ही उबारा, हम जो कहा यह कपि नहीं होई, वानर रूप धरे सुर कोई, और साधु अवज्ञा कर फल ऐसा, जरई नगर अनाथ कर जैसा, जारा नगर निमिष एक माही, एक विभीषण कर गृह नाई। जा मात्र एक विभीषण का घर छोड़कर बाकी समस्त लंका जल गई, और अशोक वाटिका उसी प्रकार सुरक्षित रही जिस प्रकार पूर्ववत थी। इस प्रकार
उलटी पलटी लंका सब जारी, कूदी परा पुनि सिंधु मझारी। हनुमान जी ने चारों तरफ से लंका को जलाकर समुद्र में छलांग लगाकर अपनी पूँछ बुझाकर विश्राम करके माँ जनक नंदिनी सीता जी के समक्ष खड़े हो गए और माँ से कहा कि हे माँ, मात मोहि दीजय कछु चीना, जैसे रघुनायक मोहि दीना। हे माँ, जैसे राम जी ने आपके लिए संदेश दिया और एक अपनी निशानी दी, हे माँ ऐसा कुछ निशानी आप भी दे दें जो मैं ले जाके अपने प्रभु को दूंगा और आपका संदेश प्रभु तक कहूँगा। इस प्रकार चूड़ामणि उतार तब दय हूँ, हर्ष समेत पवन सुत लय हूँ। और कहें तात अस मोर प्रणामा, सब प्रकार प्रभु पूरन कामा। दीन दयाल बिरद संभारी, हरहु नाथ मम संकट भासी। और माँ ने अपना संदेश दिया हनुमान जी को कि हे पुत्र, राम जी से कहना कि तात चक्र सुत कथा सुनायो, बान प्रताप प्रभु समझायो। मास दिवस महानाथ न आवें, तम पुनि मोहि जीवित नहीं पावें। कि अगर एक माह में प्रभु यहाँ तक नहीं पहुँचे तो मुझे जीवित नहीं पाएंगे। कहूँ कपि कहीं विधि राखो प्राणा, तुम्हां तात कहता अब जाना। माँ ने कहा कि हे पुत्र, अब तुम भी जाने के लिए कह रहे हो। मेरा जब से तुम आए थे मुझे एक आस लगी थी और मेरे लिए पुनः दिन रात उसी जेल में रहने के समान हो गए जैसे पहले थे। तो जल्द वापस आना। और माता जानकी को भांति प्रकार से समझा के चरण कमल में सिर नवा के हनुमान जी वहाँ से चले। भयानक गर्ज के हनुमान जी ने यह संदेश दिया समस्त लंका वासियों की मैं शीघ्र ही फिर वापस आ रहा हूँ। चलत महाधुनि गर्जस भारी, गर्भ श्रवण सुनहि निश्चर नारी। नाग सिंधु एहि पार ही आवा, शबद किल किला कपिन सुनावा। इस प्रकार हनुमान जी वापस समुद्र के उत्तरी तट पर पहुँच गए और यहाँ सबको वहाँ क्या क्या हुआ सारा इतिहास, किस प्रकार लंका जलाई, माता सीता से मिले, समस्त वानरों को बताया। आगे की कथा अगले अंक में। तब तक के लिए जय श्री सीताराम।